ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 3/5/2021 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भाव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर में बाबा ने कहा, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। देखिए, हम आत्माएं बिंदु हैं और बाप बिंदु है, लेकिन सिंधु समान है। तो उस बिंदु को हम क्या होता है, याद करने में बिंदी खसक जाती है ना। बिंदु को देख तो सकते नहीं है, तो याद उस बिंदु पर निश्चय ना करने की वजह से खसक जाती है, तो फिर हम याद में ठीक तरह से बैठ नहीं पाते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जिनको निश्चय होगा ना कि यह एक्यूरेट सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। अब हम यहाँ आत्मा बिंदु समान है, तो यहाँ प्रकृति के तख्त पर हर एक आत्मा विराजमान है, और आत्मा को हम जो है इन स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते। तो परमपिता परमात्मा को भी हम इन स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ हम उसे समझ सकते हैं कि जैसे आत्मा है वैसे ही हम आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा बाप समान हम आत्माएं हैं। और वो बिंदु है लेकिन सिंधु है, ज्ञानदाता है और ज्ञान का सागर है, और उससे ही हम याद करेंगे आत्म अभिमानी बन, तभी फिर हम उसमें खुद को इस शरीर से तन से न्यारा समझेंगे, तभी हम उसकी एक्यूरेट याद में रह सकते हैं। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। मन मना भव, यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, भले यह रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है। बाबा कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो संस्कृत आदि अक्षर है ना, वह तो बाबा कहते हैं कि नहीं है। बाप तो सिर्फ हिंदी में ही समझाते हैं, लेकिन जो रथ है वह हिंदी भी है, सिंधी भी है, इंग्लिश जानने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि वो उनके द्वारा कही गई लैंग्वेज है जिनके रथ पर सवार होते हैं। जैसे अब बाबा ब्रह्मा बाबा सिंधी हैं, तो साथ साथ में जो उनका समझाने का तरीका है वो हर एक भाषा में समझाते हैं। हमारा छोटा रथ जैसे दादी हैं, वो गुजराल दादी हैं, तो बाबा कहते हैं कि फिर कोई हिंदी, कोई सिंधी, कोई इंग्लिश जानने वाला है ना। तो इस तरह से बाप को तो सिर्फ हिंदी आती है, बाबा कहते, लेकिन जो रथ है उनके द्वारा फिर ये इंग्लिश जानने वाले हैं, तो हिंदी और सिंधी यह सब उनके कहे गए हैं शब्द। बाबा कहते हैं ये संस्कृत आदि की कोई भाषा की बात नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से, परंतु बाप समझाते हिंदी में हैं। जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। अब जैसे परमात्मा का ज्ञान मिला
परमात्मा का ज्ञान को जिसने समझा, फिर वो अलग अलग तरीके से सहज भाषा करके फिर बाकियों को समझाते हैं ना। जैसे अब इंग्लिश वाला सामने वाले को इंग्लिश में समझाएगा, लेकिन यह ईश्वर की भाषा नहीं है। ईश्वर की भाषा हिंदी है, लेकिन आपको समझाने वाला अपनी भाषा में सहज रीति समझाने के लिए वह इंग्लिश में बताएगा, हिंदी में बताएगा, बंगाली में बताएगा। मुरलियां तो 15-16 भाषा में निकली हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग इंसानों को समझने के लिए, है ना। बाप की लेकिन हिंदी ही है। बाबा कहते हैं इस तरह से जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहाँ हिंदी भाषा ही चलती है। यह भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती है। बिंदी को अब लिखने के लिए आपको क्या कागज आदि की जरूरत है ना। और ये ड्रामा समझना है तो पेंसिल आदि की तो दरकार है नहीं, बुद्धि में रखना है इसे तो, है ना। मन बुद्धि के विमान में बैठ उस परमात्मा के पास जाना है। तो यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। बाबा कहते हैं गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परमात्मा को याद ना करें, यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिखती है वह बाप आकर समझाते हैं, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बाबा कहते हैं अहिल्याएं बूढ़ी बूढ़ी बातें क्या समझेंगी, वह यह तो बहुत ही सहज है, कई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा हैं। वह निराकार है, सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं वह सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। बाबा कहते हैं वह है परम धाम में रहने वाला बाप जिसे सभी याद करते हैं। जो याद करते हैं वह भगत है और जिसकी याद में रहते हैं वह भगवान है। तो हम सब आत्माएं भगत हैं और उस परम पिता परमात्मा को हम भगत याद करते हैं, भगवान को, है ना। तो बाबा कहते हैं सभी याद करते हैं और वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं तो अब सिर्फ बाप को याद करना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है और यह है ही विनाश और अंतिम कलयुग, ये संगम युग चल रहा है ना। तो सतयुग आने को है, तो यह सब समय है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद में रहने का। बाबा कहते हैं इस तरह से चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं। हे पतितों को पावन करने वाले आओ, नई दुनिया पावन थी। हम रावण को क्यों नहीं बुलाते हैं? रावण को तो हम जलाते आते हैं। तो रावण को हम जलाते आए क्योंकि उसने हमें पतित पावन से पतित बनाया। लेकिन पतित पावन परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं को पावन बनाता है तो उसे हम पुकारते ही हैं कि हे पतित पावन आओ और हम आत्माओं को पावन बनाओ। आत्मा पुकारती है। बाबा कहते हैं इस तरह से हम बुलाते हैं। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? नया भारत था तो उसके आगे क्या था? बाबा कहते संगम। संगम के बाद ही तो नया भारत आया होगा, तो उसके आगे संगम था। बाबा कहते हैं इससे भी सहज कहना चाहिए नए के आगे पुराना था। हाँ, तो नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। नए और पुराने के बीच का जो है उसको संगम कहते हैं, बीच का। तो बाबा कहते हैं बाप के लिए ही कहते हैं। जब परम पिता परमात्मा आते हैं ना संगम पर, तो उसे ही फिर संगम युग कहते हैं, क्योंकि हम आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता है, तो इसे संगम कहते हैं, मिलन का।
युग। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, इस तरह से यह है ही संगम। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। नई दुनिया में कोई भी जब सुख होता है तो कोई भी सिमरन नहीं करता है। हम करते ही हैं। तो ऊपर से जब हम नीचे उतरते हैं, सीढ़ी उतरने का जो समय है, तभी फिर हम याद करना शुरू करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से द्वापर से पुकारते हैं, लेकिन नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि भारत पावन था, यही भारत पावन था। हे पतित पावन आओ। यह तो बहुत समय से बुलाते आए हैं, उनको यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया चलेगी। कहते हैं कलयुग अभी रेंगड़ियां चल रहा है, मतलब कलयुग अभी बच्चा है, जबकि कलयुग तो मोरारलेस खत्म होने को है ना। टू लेट का बोर्ड लग चुका है। बाबा कहते हैं ऐसा कह देते हैं कि अभी पतित दुनिया चलेगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। इसे ही फिर कुंभकर्ण की नींद में सोना कहते हैं, है ना। घोर अंधियारे में है। अभी तुम रोशनी में हो, बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। यह 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। उपद्रव जो है ना, सतयुग त्रेता में होता नहीं। राम राज्य में उपद्रव आदि होने की, लड़ाई झगड़े की आदि बात नहीं। अकाले मृत्यु, कोई भूख से मरने का, कोई ये इस तरह से बीमारी से कोई भी मनुष्य आत्मा एक्सीडेंट आदि से मरती नहीं है। वहां जो है इस तरह का कोई भी द्वैत आदि होता नहीं है। उसे देवी देवता धर्म कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस समय पे कोई भी इस तरह का दुख नहीं, और सुख किसे ही कहते हैं, है ना। तो हम दुखी क्यों हुए, उसका कारण यही है कि हम जो है रावण राज्य में आकर के दुखी हुए। तो राम राज्य में दुख होने की बात ही नहीं है। और ये संसार सुखी आप कैसे कहेंगे संसार को, जब संसार में अकाले मृत्यु नहीं होएगा, कोई विधवा नहीं होगा, कोई बैठे बैठे मौत के उसमें नहीं चला जाएगा, कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई किसी चीज से, ऐसे धूप से, अतिवृष्टि अनावृष्टि ये सब जब खत्म हो जाएंगे, दुनिया सतो प्रधान हो जाएगी, सब सुख देने वाले होंगे, किसी के में भी कोई अप्राप्ति आसक्ति नहीं रहेगी, तो बस शांति है शांति। उसे ही फिर नई दुनिया कहते हैं, जहाँ हर वक्त हर एक आत्मा दुख से पुकार रही है, भूख से तड़प रही है। किसी के पास एसी कार है तो किसी के पास में खाने को, रहने को जगह नहीं है, तो इसे ही तो दुख कहते हैं, है ना। और जब ये खत्म हो गया तो फिर सुख। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं ऐसा था, अब है नहीं, अब बन रहा है ना। तो तुम राज्य करते थे, बाबा कहते हैं इस तरह से वहां कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहाँ तुमको बाप सम्मुख हो समझाते हैं। हम आत्माओं को परमात्मा सम्मुख कानों से सुनते हो। बाबा कहते हैं तुम सम्मुख होकर बैठकर इन कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाबा कहते हैं बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं वापस वर्षा दूंगा। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका आना कैसे हुआ, आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? बाबा कहते हैं किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं यह फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है, ऐसा समझते हैं ना। तो अभी तो पवित्रता भी नहीं रही,
सभी विकारी हैं। रावण राज्य में तो कोई देवता हो नहीं सकता और ना ही कोई पावन हो सकता, ना ही कोई पवित्र हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर इस तरह से किसे आप मनुष्य आत्मा तो ऐसा समझते हैं कि खिलाना अच्छा है, तो यहाँ तो पवित्रता बिल्कुल ही नहीं है। बाबा कहते बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है, लेकिन कहो तो विश्वास नहीं करते है ना। तो मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है। यहाँ कोई आपको ऐसा मंत्रोच्चारण या फिर ऐसे कोई कंठस्थ करने की कोई बात या कुछ भी इस तरह से बाबा कहते हैं कि एक ही एक मंत्र जैसे रट करके जो हम मांगना शुरू कर देते थे, उस तरह से हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए हम इस तरह से जो हठ योग या कुछ भी इस तरह से करते थे, वो यहाँ कुछ भी नहीं करना। ना कॉपी पेंसिल पेन कुछ भी लिखने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझ कर बुद्धि में धारण कर उसे स्वरूप में ला करके औरों को रास्ता दिखाना है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से लिखने करने की बात भी नहीं है। यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रखनी है, तो बैरिस्टर की बुद्धि में कितने लॉ की बातें याद रहती हैं, तो तुमको याद क्या करना है। बाबा कहते हैं एक बात सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, है ना, उस बिंदु को याद करो। पहले खुद बिंदु बनो, फिर तो उस बिंदु को याद करना है ना। और बिंदु खसक जाती है, तो वह कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, यह भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं है। बाबा कहते हैं ईश्वर कहाँ है, वह तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, और कोई भी चीज नाम रूप से न्यारी नहीं हो सकती, है ना। बाबा ने भी तो इस तन में अवतरण लिया है ब्रह्मा बाबा के, तो उनका रूप भी हो गया, रूप बसंत उनका जो है आकार भी बन गया। वो परमपिता परमात्मा उनके तन का आधार लेकर के हमें जो महावाक्य बताते हैं, जो हमें इस ड्रामा को समझाते हैं, तो वो ड्रामा कौन जानेगा। जिसको जो रूप से न्यारा होगा वो तो नहीं जानेगा ना। उनके महावाक्यों का रूप भी है, रंग भी है, और हमें नई दुनिया की जो रचता बाप रचना करा करके हमें नई दुनिया की बादशाही देते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर कह देते हैं कि ईश्वर कहाँ है, वह तो नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, कण कण में ठिक्कर भीतर कच्छ मच्छ में सब में है। तो ऐसा कह देते तो ये तो अपने खुद के पिता को गाली देने जैसा है। बाबा कहते हैं पिता थोड़े ना पाप करता है, पाप करवाता है क्या पिता, है ना। तो रात दिन का फर्क हो जाता है। बाबा कहते हैं दोनों अक्षर में नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है ही नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा, एक तो नाम रूप से भी न्यारा कह देते, और कुत्ता बिल्ली कच्छ मच्छ में सब में कह देते हैं। सबको पूजते, कोई किसी बात किसी को पूजते, कोई किसी को पूजते हैं, तो नाम रूप से न्यारा है। तो फिर यह भी कह देते हैं कि सर्वस्व है, सर्वत्र सर्वस्व है, ऐसा कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं कुत्ते बिल्ली में सब में परमात्मा कह देते, दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई है। एक तो नाम रूप से न्यारा हो, कच्छ मच्छ ठिक्कर वितर कुत्ता बिल्ली सब में कह देते, सांपों की भी पूजा करते हैं। तो यह सब फिर कैसे कह सकते हैं, तो यह तो समझने की बातें हैं। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं गाया भी जाता है सहज राज योग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो, योग भी नहीं याद करो। और याद तो उसी की आएगी जिससे आप संबंध जोड़ेंगे, जिससे आपको कुछ प्राप्ति होगी, जिससे आपकी कुछ एम ऑब्जेक्ट भी है। तो हमें 21 पीढ़ी के लिए जो मिलता है, तो वह आपका संबंध जब जुड़ेगा और संबंध जुड़ बाप समान बनेंगे, तभी फिर आपको वह सब वर्षे का हकदार आपको आत्मा बनती है। स्वराज्य अधिकारी, जब आप स्व पर राज्य प्राप्त करेंगे तब फिर आप स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, कर्मेंद्रियों को अपने वश में करना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से योग शब्द भी निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा
क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। छोटा बच्चा अपने माता पिता से मिलने के लिए वह पहले यह समझेगा क्या कि ये माता पिता हैं हमारे या नहीं है? क्या वो क्वेश्चन मार्क रखेगा कि अपने माँ बाप को देख के गले लग जाएगा? तो यहाँ भी बाबा कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ, तुम मुझे सोचने की जरूरत नहीं है या मुझे सामने तस्वीर रखकर पिक्चर रख कर के आपको मुझे याद करने की दरकार नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो और आत्मा इस तन को चलाती है, वैसे ही मैं परम आत्मा तुम बच्चों आत्मा का बाप हूँ। तो मुझे याद करने के लिए कोई इस तरह से बैठ के मूंझने की क्या क्यों कैसे में नहीं जाना कि हमें किसे याद करना है, बाबा कौन है, बिंदु कौन है निराकार, ऐसे नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इसमें सोच करने की बात नहीं है, मैं बाप हूँ ना, तो तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को यह सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है, भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको यह पता ही नहीं था कि यह जड़ चित्र है, जरूर चैतन्य में आया होगा। तो बाबा कहते हैं जरूर चैतन्य में आया होगा ना, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते आए हैं, है ना। तो ऐसे नहीं आया होता तो फिर कैसे? जरूर चैतन्य में आया होगा। बाबा कहते हैं इस तरह से भल पूजा आदि करते हैं, लेकिन यह सब नहीं जानते। तब तो फिर बाबा कहते मैं आया हूँ और कोई ना कोई महिमा मैंने किया होगा ऐसा, तभी तो फिर मेरी महिमा करते हैं और वर्ष वर्ष फिर शिव जयंती भी मनाते हैं। यह भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है, आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है, वह तो हमारा बाबा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं परमात्मा की रचना बच्चे हैं। तो रचता बाप की महिमा है, रचनाओं की नहीं। बाबा कहते हैं एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। जैसे लौकिक जीवन में माँ बाप थोड़े पढ़ाते, वो तो लालन पालन करते हैं ना, पालना देते हैं, हाँ, पैसे आदि कमाकर उनको भेजते हैं, फीस देते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करवाते ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के लिए तो स्कूल जाते, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते हैं। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है। कोई ऐसी नहीं कि बच्चियों को वर्षा नहीं मिलेगा, है ना। लौकिक जीवन में तो सिर्फ जो है लड़कों को मिलता है, लेकिन यहाँ तो बच्चियों को बाबा एक समान, क्योंकि हम सब आत्माएं भाई भाई है ना, तो वर्षा तो परमात्मा पिता का ही सबको मिलेगा, एक समान बच्चे हैं। लेकिन पुरुषार्थ नंबर 12 अनुसार, ऐसे नहीं कि विश्व की सर्वात्माओं को वर्षा मिल जाएगा, है ना। जो परमात्मा के बच्चे हैं उन्हें ही मिलेगा। जो छोटा झाड़ है ना सतयुग का, इतना बड़ा झाड़ तो हो ना सके, क्योंकि ये तो फिर पिछाड़ी में झाड़ वृद्धि को होता है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करें, बिंदी को कैसे याद करें, बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वह चीज क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते हैं याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए, पहले समझेंगे तभी तो फिर हम याद करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं।
डिटेल में भी तो नटशेल में भी बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है, आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए हैं। हम पावन थे, अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। हर एक चीज सुख के बाद दुख देती है ना, तो तमो प्रधान होने की वजह से आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूँ, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहाँ पतित हैं तो दुखी हैं। जब पावन थे तो सुखी थे, तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। बाबा कहते हैं तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ कहती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है, शरीर थोड़े ना बनता है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही जज डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनती है। बाबा कहते हैं इस तरह से जो आत्मा ही सब कुछ कहती है और आत्मा ही यह सब बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इसको कहा जाता है आत्मा अभिमानी। आत्मा अभिमानी, अभी हम देह अभिमानी है ना, द्वापर से तो देह होते, आत्मा अभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, देह को ही सब समझते हैं। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं और कोई बना ना सके। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। यह भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए। बाबा कहते हैं अभी यह बात भूलो मत, स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है, बाप को याद करना रोटी टुकड़ खाना है बस। बाप को याद करना है। जो बाबा के बच्चे बने हैं तो उनको तो दो खाना तो पूर्ति बाबा ने अपना जिम्मे पे रखा है ना। तो बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं। जो बिछड़े हुए 5000 वर्ष पहले, जो कल्प पहले बिछड़े, अब वो बच्चे मिले हैं तो उनको घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है, जिससे शरीर सेहत बननी है, बाकी यह सब शरीर के हैं। तो पेट कोई जास्ती खाता नहीं है ना, कि ऐसा भूख लगी तो आप पानी पिएंगे तो 1 बकेट पी लेंगे। जितना आपको 1 ग्लास 2 ग्लास, ज्यादा से ज्यादा आप 3 ग्लास मैक्सिमम एक टाइम में एक दफा में पी सकते हैं, है ना। तो पानी खाना ऐसा नहीं, भूख लगी है तो आप 6-8 किलो खा लेंगे। जितना आपको जरूरत है उतना ही तो खाएंगे, ओवर खा लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि कोई जास्ती खाना है। 1 पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या हैं, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बीमारियां भी कम घेरती हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हट्टे कट्टे रहते हैं, भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाते हैं, जिसे ही फिर हम कहते हैं जंक फूड, है ना। बाबा कहते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं इस प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। हाइजीनिक खाना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, सैलेड खाओ, जिसमें ज्यादा ऑयली फूड मत खाओ। जंक फूड किसे कहते हैं, जिसमें यह स्पाइसेस और ये जंक फूड वगैरह जिसमें तेल ताई घी ज्यादा होता है, उसे नहीं खाना है ना। बाबा कहते हैं कि डॉक्टर आदि भी यह सलाह देते हैं, जो हमारे शरीर रूपी बॉडी का डॉक्टर होता है ना, जो अंदर के सब चीजों को जानता है कि किससे क्या नुकसान होगा। तो आत्मा का परमपिता परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं ना। तो
एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं, रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। अब देख लीजिए आप ही, हम इस 1.5 साल में 2 साल कंप्लीट होने जैसा है ना। जनवरी पिछले साल से शुरू हुआ, जनवरी खत्म हुआ, ये मई लगने को है, मई हो गया, शुरू हो गया, 3 हो गई आज डेट। तो इस तरह से कितना टाइम हो गया, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके पास में जो भी है पहनने ओढ़ने को वो भी रखा सोच रहा होगा कि क्यों। तो देखिए इन सब चीजों से हमें समझ में तो आता है कि वो जास्ती जो हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम घूमते थे अपने शरीर के सुख के लिए, तो वो सुख तो आपके काम में आने नहीं है। आपको 2 टाइम का 3 टाइम का खाना बस चाहिए, और आत्मा की संतुष्टि के लिए आपको चाहिए, ना कि ओवर ईटिंग और ओवर पानी पी करके आप बीमार पड़ जाएं। ऑक्सीजन चाहिए और 2 दफा का खाना और 1 तन के लिए कपड़ा चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं उसमें भी जीवन जी सकता है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं कि जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, तो दाल रोटी जैसी और कोई चीज है ही नहीं। बाबा कहते हैं जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं परंतु ऐसे तो है ही नहीं, आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर यह ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान भूल जाते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, यह पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं हो सकता, नहीं होता है। यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया है, नहीं, यह तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है व ईश्वर, ड्रामा सर्वशक्तिमान है व ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। बाबा कहते हैं समझते हैं वह सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ। परम धाम में तुम सिर कूल्हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड्स जो भी चलता है वह ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है। अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस कागज पेंसिल आदि कोई की दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं यह तो कुछ रखते ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनते हो, यह है धारणा की बात, ना कि पढ़ाई करके बैठ जाने की बात। धारणा की बात है। लिखने से क्या फायदा होगा, यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं, तुम भी गांठ बांध लो। शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, यह तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद और याद अर्थात संबंध जोड़ने के बाद ही स्वतः ही याद आएगी। वर्षे को याद करेंगे तो स्वतः याद आएगी, संबंध को याद करेंगे तो स्वतः याद आएगी। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है ना, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरा है किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है, रोटी टुकड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भाव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी भी कोई विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा के लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना, इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। मांगने वाले नहीं, मांगने वाले फकीर होते हैं। अब मैं तो बैगर टू प्रिंस बनना है, तो आपको मांगना नहीं है। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम।